सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। दोस्तों, बिहार का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं था, यह था भरोसे का इम्तिहान। एक और ईवीएम पर सवाल, दूसरी ओर जनता के मन में उठते तूफान। कहा गया वोट चोरी हुई, चुनाव आयोग ने कमाल कर दिया, विपक्ष हार गया। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या विपक्ष सिर्फ उंगली मशीन से हारा या अपनों की गलतियों ने भी खेल पूरा पलट दिया? आज हम उसी सच्चाई का ताला खोलेंगे जिसे बोलने से आधी राजनीति डरती है और बाकी आधी चुप रहने में अपनी फायदा ढूंढती है। तो दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि जो अभी भी हवा में तैर रहे हैं, और यह सवाल इतने भारी हैं कि किसी भी राजनीतिक दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हें झेल नहीं सकती। आज की चर्चा सिर्फ हार जीत पर नहीं, आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक मानसिकता की जिसने बिहार के राजनीतिक भूगोल को उलट पुलट करके रख दिया है। पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर एक ही धुन बज रही है, ईवीएम खराब, वोट चोरी, चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। लेकिन साफ बात क्या, गड़बड़ियां हुई। हमने रिपोर्ट भी किया, कई जगह संदेह भी मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इसी वजह से विपक्ष हारा है या फिर विपक्ष ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी भी चलाई है? आज हम उन्हीं गलतियों पर बात करेंगे जिन्हें बोलना जरूरी है पर जिन्हें सुनना शायद बहुतों को पसंद ना आए। सबसे पहला मामला है यहां एमआईएम के गठबंधन की प्रस्ताव को ठुकरा देना। अख्तरुल ईमान ने सीधे सीधे 6 सीटों की मांग रखी थी। लालू यादव और तेजस्वी यादव को खत लिखा, हमें साथ ले लीजिए, सीमांचल में हम आपको पूरा समर्थन देंगे। लेकिन हुआ क्या? पहले चुप्पी, फिर टाल मटोल और फिर वही पुरानी लकीर। ओवैसी कट्टर हैं, उनसे गठबंधन करेंगे तो हमारा जो वोट बैंक हिंदू का है वो भाग जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह हिंदू वोट बैंक वैसे भी गठबंधन को मिलने वाला था? क्या बीजेपी वोट ठप्पा लगाने से पहले रुक जाती कि मुस्लिमों की पार्टी है? अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, कांग्रेस अब एमएमसी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ओवैसी को साथ ना लेने के बावजूद ये आरोप लगे हैं, तो फिर चुनाव से पहले इतनी हड़बड़ाहट किस बात की थी? साथ ले आते, ओवैसी पर बी टीम का ठप्पा लगा दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह नैरेटिव सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जिनका नाम मुस्लिम है? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मुकेश सहनी 2020 में बीजेपी के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी के मंच पर खड़े हुए, अब महागठबंधन में आते ही सेकुलर बन गया। कैसे? नीतीश कुमार 2 बार बीजेपी के साथ छोड़कर गए, 2 बार वापस जाकर गले लग भी गए, कभी एनडीए कभी इंडिया। लेकिन विपक्ष की हाजिरी में नीतीश जी सेकुलर हो गए। जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ रहे, फिर गठबंधन में आए, फौरन वो भी पाक साफ हो गए, वो भी सेकुलर बन गया। शिवसेना यूबीटी, बाला साहब ठाकरे का इतिहास को देख लीजिए। हिंदुत्व की राजनीति, बीजेपी को महाराष्ट्र में खड़ा करने वाली पार्टी, लेकिन इंडिया गठबंधन में आते ही सेक्युलर बनकर वो भी बैठ गए हैं।
ममता बनर्जी कभी एनडीए की सहयोगी थी, आज विपक्ष की धुरी बनी बैठी है, उन पर कोई भी बी टीम का ठप्पा नहीं है। तो सवाल उठता है, जब बीजेपी के साथ रहकर राजनीति करने वाली तमाम पार्टियों को वापस आते ही सेक्युलरता का स्नान मिल जाता है, तो यह नियम एमआईएम पर लागू क्यों नहीं हो सकता? क्या सिर्फ इसलिए कि नाम मुसलमान से शुरू होता है? ओवैसी के विधायक आरजेडी में आते ही सेक्युलर कैसे? पिछली बार एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी 2020 में, इनमें से 4 विधायक आरजेडी में आ गए और जैसे ही आए सेक्युलर हो गए। मतलब जब वो ओवैसी के साथ थे तब कट्टरपंथी थे, आरजेडी में आते ही समाजवादी बन गए। अगर यही नियम है तो फिर गठबंधन क्यों नहीं? सीधी बात, अगर नतीजे उल्टे होते तो गठबंधन को 6 सीटें की कमी होती तो क्या आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी के घर नहीं जाते? क्या तब भी कहा जाता कि बी टीम का समर्थन नहीं चाहिए? हरगिज नहीं होता ऐसा। राजनीति में अस्वीकार उतनी ही देर तक रहता है जितनी देर तक उसका नुकसान ना हो। तेलंगाना को देख लीजिए, जुबली हिल्स का चुनाव एमआईएम ने कांग्रेस को खुला समर्थन दे दिया। क्या कांग्रेस ने कहा हमें बीजेपी की बी टीम से समर्थन नहीं चाहिए? नहीं कहा। तो यह नियम बिहार में क्यों लागू होता है? बड़े नेता हमेशा एक बात मानकर चलते रहे कि मुस्लिम वोट तो हमारे पास रहना ही है, लेकिन यह सोच आज के आज टूट चुकी है, क्योंकि लिंचिंग से लेकर अन्याय तक जब भी बुरी खबर आई है, विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ खामोशी दिखाई है। आज ही खबर आई, अखलाक की लिंचिंग के आरोपियों पर केस से वापस लेने का फैसला आया है। कौन सा विपक्षी नेता खुलकर बोला? कोई नहीं। और यही खामोशी, यही डर, यही राजनीति, दोगलापन मुसलमानों को मजबूर करता है कि हमारी भी अपनी आवाज होनी चाहिए, एक हमारी भी पार्टी होनी चाहिए, वो आवाज सही हो या फिर गलत हो, लेकिन वो उनकी लगती है। एमआईएम ने 6 सीटें मांगी, ना दी। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और वो 5 सीटें एमआईएम जीत गई। इसके अलावा कई सीटों पर एमआईएम की वजह से आरजेडी कांग्रेस हारे और कई सीटों पर आरजेडी के वजह से एमआईएम हारा है। मतलब नुकसान दोनों तरफ हुआ। क्यों? क्योंकि अहंकार बीच में आ गया। अगर ओवैसी बी टीम थे तो भी वो आपके साथ आने को तैयार थे। आप शर्त रख सकते थे, भड़काऊ बयान नहीं दिया जाएगा, भड़काऊ मुद्दों पर सहमति होगी, अभियान में संयम रहेगा। यह राजनीति है, यहां दूरियां भी मेज पर बैठकर खत्म की जाती है। जो 4 विधायक एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में आए थे, उनमें से कुछ को टिकट तक नहीं दिया गया। एक हाजी साहब का आरोप, हमसे पैसे मांगे गए, ओवैसी मिलने गए, नतीजा सीट एमआईएम जीत गई। यह सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं, यह राजनीतिक अहंकार है। जनता जानती है बेरोजगारी है, जनता जानती है महंगाई है, जनता जानती है कहीं ना कहीं करप्शन है, लेकिन जनता को भरोसा नहीं कि विपक्ष इन समस्याओं को हल कर पाएगा, क्योंकि विपक्ष हर बार गलती दोहराता है और जीत की उम्मीद दुगुनी कर लेता है। ईवीएम ने गलत किया है, हो सकता है, सवाल है, लेकिन विपक्ष की रणनीति में जो गलतियां हुई उनका बोझ कौन उठाएगा? 6 सीटें गर्व के नशे में ठुकरा दी, आज वही 6 सीटें नतीजे बदल सकती थी। दोस्तों, राजनीति सिर्फ नारों से नहीं चलती, राजनीति चलती है समझदारी से, समय से और समंजस से। अगर विपक्ष ने यही तरीका अपनाया होता तो आज चर्चा दूसरी होती। बाकी हम तो सिर्फ वो कहेंगे जिसे बोलने से लोगों को डर लगता है। कमेंट में बताइए आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। जुड़े रहिए आईआर फास्ट न्यूज के साथ। सच बोलेंगे, सच सुनाएंगे और सच की ही बातें करते रहेंगे।